ये कह रहे हैं द साइड पार्ट 3 है ना 9.3 का, देखते हैं। द साइड ए बी, जो साइड ए बी है ना ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी मतलब गिवन क्या है, एक पैरेललोग्राम। अब देखो जो गिवन है उसको लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी डी अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसका मीनिंग क्या है, जो ए बी है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है, पक्की बात है, मतलब जो भी है। और ए डी क्या है, बी सी के पैरेलल, यस और नो। चलो ये हो गया। कह रहे ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी प्रोड्यूस दिस दिस दिस, ये सब दिया गया है। एंड थ्रो अ लाइन थ्रो अ ए, एक लाइन है ए से पैरेलल टू द सी पी, मतलब ए क्यू जो है वो किसके पैरेलल है, सी पी के। एक तो ये दिया गया है। एंड पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। आई बात समझ में। और क्या नाम है इसका, पी बी क्यू आर, हाँ पी बी क्यू आर एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब ज्यादा गिवन में लिखेंगे नहीं, आपको पता होना चाहिए। चलिए अच्छा, अब देखो क्या हमसे बोला, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, हमको ये दिखाना है कि एरिया ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया पी वी क्यू आर। चलो एरिया ए बी सी डी, जो ये पैरेललोग्राम का जो एरिया है और इसका जो एरिया, ये इन दोनों का एरिया मुझको इक्वल दिखाना है। लेकिन दोनों ही क्या हैं, गिवन पैरेललोग्राम। जब किन्हीं दो पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल दिखाना, सेम बेस सेम हाइट दिखा दो। लेकिन भाई इस वाले में और इस वाले पैरेललोग्राम में कोई भी साइड तो बेस इक्वल है ही नहीं। क्या सेम बेस है, इसको रीड करो, ए बी सी डी ये रहा, पी वी क्यू आर, क्या इनमें कोई भी साइड कॉमन आ रही है, नहीं आ रही है। अब जुगाड़बाजी करेंगे, क्या जुगाड़बाजी करेंगे उसको देखो जरा। ए से सी को क्यों ज्वाइन किया जाता है, हिंट में दिया गया, सारे बच्चे हिंट देख के समझते, बट आपको समझना पड़ेगा कि सर आपने ए से सी को और पी से क्यू को क्यों ज्वाइन किया। तो अब सुनो, इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा क्या है कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच के एंगल्स, जो उनके एरियाज वगैरह इक्वल होते हैं, यही तो पढ़ा है अभी। ये दो लाइन आपस में क्या हैं, पैरेलल। तो अगर आपने इसको ज्वाइन कर दिया तो देखो ये एक ट्रायंगल बन गया ए सी क्यू, ये एक ट्रायंगल बन गया, यस और नो। चलिए एक ट्रायंगल बन गया ए पी क्यू, यस और नो। दोनों में सेम बेस नहीं हो गया, यस और नो, दोनों में सेम बेस नहीं हो गया। अगर इसका नाम रीड करो तो भी ए क्यू आ रहा है और इसका नाम रीड करो तो भी ए क्यू आ रहा है। तो अब देखो ध्यान से, वो सब लिख देना कि आपने क्या ज्वाइन किया। अब आप यहां पे लिखेंगे एरिया ए सी क्यू बराबर एरिया ए पी क्यू, यस और नो, सेम बेस सेम हाइट, दोनों का नाम रीड करो, ए क्यू दोनों में आ रहा है। बट ये रटना मत कि सर ए से सी को और पी से क्यू को हम लोग ज्वाइन करें, समझना कि क्यों ज्वाइन किया है, क्योंकि यही दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और इनको ज्वाइन करते ये ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, सेम बेस सेम हाइट। क्लियर है। अच्छा अब देखो जरा, इस वाले एरिया को मैं, ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है, ये वाला, यस और नो, और इस वाले में भी ये वाला एरिया कॉमन आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस वाले को हटाओ जरा यहां से, ए सी क्यू में से माइनस कर देंगे एरिया ए बी क्यू, और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एरिया ए बी क्यू। कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो जब ए सी क्यू से ये एरिया माइनस होगा तो कितना बचेगा, एरिया ए बी सी, यस और नो, और इधर कितना बचेगा, एरिया चमका। क्लियर है। अच्छा ये वाला जो, अब इसको हटाओ, ये वाला एरिया ए बी सी, यही तो है, और ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो क्या एरिया ए बी सी को ये लिख सकते हो, हाफ एरिया ए बी सी डी। सोच समझ के बताना, क्योंकि ये अगर पैरेललोग्राम है और ये इसका क्या हो गया, डायगोनल हो गया, तो इसका जो एरिया इस पूरे का हाफ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एरिया आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे ही इसको एरिया बीपी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ एरिया पी बी क्यू आर, और हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये तो प्रूफ करना था। कितनी लाइन में आंसर आ गया, 1 2 3, चौथी लाइन में आंसर हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझो बस केवल, क्योंकि हिंट में सारे बच्चे देखते हैं, उन्होंने बोला कि भाई ए से सी को ज्वाइन कर, अरे यार समझो तो क्यों ज्वाइन हो रहा है, क्या पता बुक में इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ घूमकर आ गया, तो कंसेप्ट समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बताओ यार, नहीं है ना, तुम बड़े मुस्कुरा रहे, क्या बात। 10th क्वेश्चन तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कैसा,
वो ये कह रहा है कि यार डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, एक ये ABCD है, ABCD क्या है ये ट्रेपेजियम अगर बोला गया है तो ये पक्की बात है ये साइड आपस में क्या होंगी, पैरेलल। एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है किसमें, ट्रेपेजियम में। तो क्या गिवन है, AB पैरेलल टू CD, इक्वल नहीं होती है, पैरेलल होती है बस के बाद। फिर कह रहे हैं भैया ACBD डायगोनल, सही बात है, AC डायगोनल ये रहा और B डायगोनल ये रहा। फिर क्या कह रहे हैं, ये प्रूफ कर दो कि एरिया AOD इक्वल्स एरिया BOC, पक्की बात है यार, बच्चों वाला है। देखो चलो क्या कैसे प्रूफ होगा, देखो एरिया ACD बराबर होगा एरिया BCD के, बताओ क्यों होगा, सेम बेस सेम हाइट। क्योंकि अगर इसका नाम रीड करोगे तो भी CD आ रहा है, इसका नाम रीड करोगे तो भी CD आ रहा है, यस और नो, और ये दो लाइन आपस में क्या है, तो लिख देना सेम बेस सेम हाइट। अगर मैं दोनों से, दोनों तरफ से अगर मैं एरिया, इसका नाम अगर मैं देता हूं OCOD माइनस कर दूं, इधर से भी और इधर से भी, तो क्या ये एरिया AOD बचेगा, इधर एरिया BOC मिलेगा, यस और नो, चमका। क्योंकि यार अगर ACD में से ये वाला एरिया माइनस होगा इतना ही तो बचेगा। अरे आ रही बात समझ में नहीं यार, देखो ये है ट्रायंगल हमारा A और D और C, ठीक है सर, ये हमारा वाला O पॉइंट। अगर मैंने इसमें इसको माइनस कर दिया तो क्या बचा, AOD तो बचा ना, ये बच्चों वाली बात है। नेक्स्ट देखो, ये तो सिंपल था, 11 क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या है, ये फिगर दिया गया ABCDE, ABCD ये एक पेंटागन है, सही बात, 5 साइड है। फिर कह रहे हैं अ लाइन थ्रू द पॉइंट B से एक ऐसी लाइन है जो कि पैरेलल टू AC, मतलब जो BF है वो AC के क्या है, पैरेलल, ऐसा गिवन है। BF है वो AC के क्या है, पैरेलल। मीट DC, कहाँ गई DC यार, हाँ ठीक है, जब इसको आगे बढ़ाया तो ये F पर, इसको आगे बढ़ाया तो F पर मिले, DC को अगर आगे बढ़ाया तो F पर मिला, इतना ही सब कुछ दिया, मतलब केवल ये दो लाइन आपस में पैरेलल, BF और AC, बस। फिर कह रहे हैं क्या क्या प्रूफ करो, देखते हैं। एरिया ACB इक्वल एरिया ACF पहला, और दूसरा है एरिया AEDF इक्वल एरिया ABCDE, क्लियर है। चलो देखो, अच्छा अब देखो ध्यान से, एरिया ACB ये रहा, ऐसा और नो, और ACF ये रहा, क्या दोनों में AC कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों का एरिया इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल होगा यार, सेम बेस सेम हाइट। तो पहला तो बहुत ही सिंपल है, क्यों यार, ये दोनों लाइन आपस में पहले, तो यहाँ पे के बदना लिख दो, एरिया ACB इक्वल एरिया ACF, सेम बेस सेम, ये तो प्रूफ हो गया, सेम बेस सेम लिख देना ये। अब क्या बोला गया, AEDF, अब देखो ध्यान से, AEDF, अब सुनो ध्यान से, AEDF हमारे पास क्या ACF है, हमारे पास देखो, हमारे पास ACF है ना, ये रहा, और ये कह रहे हैं कि AEDF, मतलब इन्होंने इतना वाला एरिया और ऐड करने की बात कर रहे हैं। और हमने मैथ्स में पढ़ा है जो एरिया इधर ऐड करोगे वो इस तरफ, तो मैंने क्या किया, इस तरफ एरिया ऐड कर दिया, EDCA इधर ऐड कर दिया, और इधर भी मैंने ये ऐड कर दिया, एरिया ACF में भी ऐड कर दिया, EDC। अब देखो जरा, अब ये ACB तो ये रहा हमारे पास, ACB तो ये रहा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें इतना एरिया और ऐड हो गया, तो क्या ये एरिया पूरा नहीं होगा, EDCBA। फिर से देखो यार, फिर से देखो, ACB ये रहा, मैं इसको डार्क करता हूं जरा, ACB ये रहा, यस और नो, और इसमें ये वाला एरिया और ऐड हो गया, तो क्या अब ये EDCA पूरा नहीं हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ABCDE। अब चलो इसको देखो, ACF ये रहा हमारे पास, ACF ये रहा, और ये ऐड हो गया, तो ये पूरा नहीं हो जाएगा ये वाला हमारे पास, बात समझ आ रही ना ये, तो इसको हम क्या क्या लिखेंगे फिर, AEDF, एरिया AEDF, ये प्रूफ करना था, मतलब दोनों में वाला एरिया ऐड कर दो, क्लियर है, बात आई नहीं आई, क्लियर, पक्की बात है ना। देखो अब क्वेश्चन तो अब है इटवारी, जिसका सब बच्चे बेसब्री से इंतजार करो। अब देखो यार, क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसका सारे बच्चे इंतजार करते हैं, तो उस क्वेश्चन को पहले समझो, क्योंकि रट्टा मारते जाते, सॉल्यूशन तो 2-3 लाइन में हो जाता है। क्वेश्चन समझ रहा है, एक गांव का एक बंदा इटवारी है,
क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। मीनिंग समझो केवल क्वेश्चन का, मैं आपको देसी तरीके से समझा दूं इसका मीनिंग क्या है। एक बंदा है गांव का जिसका नाम इटवारी है, उसके पास एक खेत है। उस खेत को समझो किस टाइप का है, वो इन्होंने कहा जो खेत है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। अब बताया नहीं है क्या, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल, सपोज मैंने एट रैंडम नॉर्मल, अगर मैं आपसे बोलूं नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बनाता, आप नॉर्मल ऐसे ही बना दो, लो सर टेढ़ा मेढ़ा बना दी, लो सर ये हो गया, लो सर ये इस तरीके से ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, क्लियर है। अब ये कुछ नहीं है कि ये इसके पैरेलल है सर, आप कहोगे देखने में ट्रेपेजियम, कुछ नहीं गिवन है, कोई किसी के इक्वल, कोई किसी पैरेलल, कुछ बताया नहीं गया। ये बंदे का खेत है, ये बात समझ आ रही है, ठीक। इटवारी का ये खेत है, गांव के एक है आदमी इटवारी, उनका एक खेत है, समझा रहा हूं केवल। तो हो सकता है इनका जो खेत है, मान लो मैं ऐसे समझा रहा हूं, ये ऑन रोड पर है। अब सरकारी लोगों को गांव में एक मेडिकल खोलना है, ठीक है। अब तो गांव में अगर कोई भी बंदा मेडिकल खोलना चाहेगा तो वो चाहेगा कि ऑन रोड जगह मिल जाए थोड़ी सी, ठीक है सर। तो वो आए इनके पास कि यार तुम्हारा जो खेत है ना वो ऑन रोड है, तो हमें थोड़ा सा अपने खेत की जगह दे दो, और जितनी जगह हम तुमसे लेंगे उतनी ही जगह हम तुम्हें दूसरी जगह पे दे देंगे, पास में कहीं। बात समझ आ रही है, फिर से समझो इस चीज को। अगर ये आपका जैसे घर है, मकान कहीं बना हुआ है, अगर यहाँ पे सरकार कोई भी प्रोजेक्ट बनाती है, अगर उस सरकार को यहाँ से मान लो मेट्रो निकालना है या कुछ ऐसा काम करना है, तो आपका घर अगर उन्हें तोड़ना पड़ेगा तो वो तोड़ेंगे, आप रोक नहीं सकते, क्योंकि सरकार उसके लिए कंपेंसेशन देती, मुआवजा देती है आपको। आपके जमीन के जो भी रेट हैं, जो भी उससे डबल ट्रिपल, मतलब बहुत ज्यादा पैसे आपको देंगे, लेकिन वो मकान तोड़ देंगी। अभी आप इस मकान में हो, कुछ साल बाद मान लो एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है कि यहाँ से सड़क जाएगी, तो सड़क जाएगी यहाँ से, फिर ये ट्राइपॉड नहीं होगा यहाँ पे, फिर हो सकता है यहाँ पे ठेला लग रहा हो, यहाँ ये जाएगा, ये तो ये कंडीशन होती है। लेकिन जितनी जगह वो हमारी लेंगे उतनी ही जगह हमको देते हैं। अब सुनो, तो उन्होंने कहा यार अपने खेत की मुझे थोड़ी सी जगह दे दो और हम उतना ही एरिया हम तुमको दे देंगे। अब एक बात सुनो, अगर ये उसका गांव है, मान लो ये उसका गांव है, ये गांव में उसका ये खेत है, अब जगह ले ली यहाँ पे, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको दूसरी जगह देंगे, कहीं दूर जाके नहीं देंगे ना, इसी प्लॉट के आसपास ही तो देंगे ना। अब सुनो क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा कि हम तुमसे थोड़ा सा एरिया लेंगे, उतना ही एरिया हम तुमको इसके आसपास देंगे, उन्होंने दे भी दिया। तो जो अब जो इटवारी का जो खेत है, अब वो ट्रायंगल बन गया है, किस शेप में आ गया, ट्रायंगल शेप में आ गया। अभी क्या था, क्वाड्रिलेटरल था। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अभी उसका खेत है क्वाड्रिलेटरल और सरकार ने उसको थोड़ी जगह दे दी, जितनी ली उतनी ही दी है। या तो ऐसा ही तो होगा ना कि सरकार ने अगर आपसे 1 बीघे जमीन ली है तो 1 बीघे ही आपको वापस देगी, वो उसी के पास में ही, क्लियर है। तो अब सरकार ने जो एरिया लिया है और जो एरिया दिया है वो इक्वल होने चाहिए ना, तो वो ही आपको इक्वल दिखाने इस क्वेश्चन में। अब लॉजिक, अब क्या लगेगा, लॉजिक। तो अब देखो लॉजिक क्या लगेगा, इसी लॉजिक को हम लोग देखेंगे। मार्कर दे दो यार। हमने क्या किया, ए से सी को मिलाया, तुरंत दिमाग में क्वेश्चन, सर क्यों, दिमाग में आता ना क्वेश्चन कि सर आपने मिला दिया, आप क्या सोचा ऐसा आपने, 1 मिनट दो, अभी आप खुद सोचोगे। और ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में एक ही कंसेप्ट है कि ये लाइन उसके पैरेलल हो या ऐसे कुछ, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, एक लाइन AC के पैरेलल ड्रॉ कर दी इस तरीके से। ओहो, एक लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी, क्लियर है। ये लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी किसके, AC के। और अगर मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो इसने यहां पे कट किया, इसका नाम क्या है, E। बात समझ आ रही है, पक्की बात है। अब देखो जरा, और इससे इसको मिला दिया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो सर बिना बताए, सब बताएंगे आपको, इससे इसको मिला दिया। अब देखो ध्यान से देखेंगे जरा। इटवारी का खेत क्या था, ABCD, याद रखना भूलना नहीं। ये इसने यहाँ पे कट किया, मान लो ये O पॉइंट है। अब देखो इटवारी का खेत है ये ABCD, यस और नो, पक्की बात है ना। तो क्या किया उन्होंने, इटवारी की खेत की इतनी जगह ले ली, एरिया AOB ले लिया और ये एरिया दे दिया, कौन सा, OEC। तो अब इटवारी का खेत कौन सा बचा, यही तो बचा, AED, यस और नो। देखो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यस और नो। फिर से समझो, उसका जो एरिया था वो था ABCD, इतना एरिया कट कर दिया, ये वाला ABO, यस और नो। और इसकी जगह ये वाला एरिया दे दिया खेत के पास। तो अब उसका जो खेत है यही तो हो गया ना ट्रायंगल शेप में, यस और नो।
अब लेकिन ये तभी तो पॉसिबल है जब ये दोनों एरिया आपस में इक्वल है, बना तो इटवारी केसेस कर देगा। अगर ले लिया ज्यादा दे दिया कम तो भैया बात बिगड़ जाएगी ना। तो अब समझ आया ना क्यों हमने ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी। पैरेलल इसलिए ड्रॉ की, इन दोनों का सेम बेस आ रहा, देखो इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का। यस और नो? जो भी कुछ लॉजिक है डायग्राम में लॉजिक है, बस क्लियर है। आप कहेंगे सर आपने ए से ई को ज्वाइन क्यों किया? यार देखो ना ट्रायंगल बनेगा। यस और नो? पक्की बात है ना। तो अब देखो हमें क्या प्रूफ इसमें, पहले हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया कि ए सी और बी आपस में क्या है, पैरेलल। क्या है ये? अरे चमका कि नहीं? ठीक है, क्या प्रूफ करना है हमको यार? ये प्रूफ करना है कि एरिया ए ओ बी इक्वल एरिया सी ओ ई। पक्की बात है? चलो प्रूफ। तो अब देखो जरा सारे बच्चे बताएंगे, एरिया ए बी सी बराबर एरिया ए सी ई। देखो जरा दोनों में ए सी आ रहा है, सेम बेस सेम हाइट, क्योंकि दोनों ही इन दो पैरेलल लाइंस पे हैं। यस और नो? पक्की बात है ना। अच्छा अगर इन दोनों के एरिया में आप देख रहे होंगे ये कॉमन आ रहा है ए ओ सी, तो मैंने क्या किया, एरिया ए बी सी से माइनस कर दिया एरिया ए ओ सी, और इधर से भी माइनस कर दिया। क्या कोई फर्क पड़ा? क्या कोई फर्क पड़ा? तो ये अगर माइनस करके हमको क्या मिलेगा, एरिया ए ओ बी, और इधर क्या मिलेगा, एरिया। प्रूफ हो गया। जबकि इससे सारे बच्चे इतना डरते हैं, यार क्या है इटवारी वगैरह, कुछ लोग तो छोड़ देते हैं, इतना लेंथी कहाँ आएगा। समझो ना, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि ऐसा होता है रियल लाइफ में, ऐसा होता है। अगर उन्होंने हमारा खेत ये था, उन्होंने ये लिया, उसकी जगह ये दिया। अब ऐसा मत सोचना खेत लिया यहाँ पे है और देंगे यहाँ पे, तो क्या बंदा यहाँ भी खेती करेगा, यहाँ भी खेती करेगा? नॉट पॉसिबल। ऐसा और नो? कभी ऐसा होता है आप मकान बनवाते हैं, एक रूम यहाँ पर बनवा दिया, किचन बनवा दी 10 किलोमीटर दूर, क्या ये पॉसिबल है? यस और नो? पक्की बात है ना। किचन बनवा दी यहाँ पे और टॉयलेट बनवा 10 किलोमीटर, जब तक गए रास्ते में हो गया काम खराब। तो ऐसा नहीं होता ना। तो जहां पर दिया उसके पास में ही तो देंगे, तभी तो ट्रायंगल बनेगा यार। यस और नो? तो ये है क्वेश्चन इटवारी का, कोई और कुछ नहीं है। पक्की बात है।